गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोपहर का 1 बज गया है। संडे का दिन है, इतवार का दिन है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त चंद्रेश शारदा। कैसे हो आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के सहकार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। तो मैं हमेशा से शुक्रगुजार रहूँगा आप सबका। आइए इस वीकेंड वीडियो पे, आज इतवार वाले दिन पे, एक हैप्पी संडे मूड में कुछ बाजार की बारे में बातें करेंगे। बाजार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इंडेक्स निफ्टी क्या करना चाहता है, निफ्टी आगे क्या मूवमेंट देगा, किस तरह से लास्ट वीक की मूवमेंट रही, वो सब हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। और कोशिश करेंगे आगे क्या मूवमेंट रहेगी, कैसे रहेगा बाजार, ताकि एक हमको डायरेक्शन मिले, एक अच्छा व्यू हमको मिले और आगे हम ट्रेड कर पाए। आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट है, स्पॉट का चार्ट है। और कुछ ट्रेंड्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ग्रीन कलर का ट्रेंड है, येलो कलर का ट्रेंड है, और एक पिंक कलर का ट्रेंड है। ये चैनल्स हैं जिस ये चैनल को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। और आपको आज इस चैनल के माध्यम से बाजार को आगे प्रिडिक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। देखो, मार्केट इज सुप्रीम। ठीक है, मार्केट इज सुप्रीम, वी आर नॉट सुप्रीम। हम कठपुतलियां हैं। हमको मार्केट कभी भी रूल आउट कर सकता है अगर हमने कोई भी गलत डिसीजन लिया, अगर हमारे में डिसिप्लिन ना रहा, हमने कोई रूल फॉलो नहीं किए जो रूल्स लागू होते हैं। जैसे कि किसी भी ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस उतना ही जरूरी है जितना हम अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, हम अपने बॉडी या हेल्थ का ध्यान रखते हैं। वैसे ये ट्रेड लेना भी एक जोखिम ही है, एक रिस्क है। योर मनी इज ऑलवेज एट रिस्क व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, बिकॉज प्राइजेस दे कीप ऑन मूविंग अप एंड डाउन। प्राइस कभी स्टेबल नहीं रहते, कभी भी प्राइस स्ट्रक्चर मार्केट का स्टेबल नहीं रहता है। कभी भी कोई न्यूज़ बन जाए, ऑल ऑफ सडन एक बड़ा फॉल आ जाए, कभी कोई न्यूज़ आ गई, कभी कोई रिजल्ट आ गया, कभी कोई बात बन गई, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो यू आर ऑलवेज एट रिस्क। सो हम अगर हम कोई रूल नहीं फॉलो करते, अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, तो मार्केट हमको रूल आउट करते टाइम नहीं लगाएगा। तो बस, मार्केट सुप्रीम है, और सुप्रीम माने गॉड। ठीक है, सुप्रीम का मतलब गॉड। और गॉड को हमेशा अच्छे लोग पसंद है, उसको अच्छाइयाँ पसंद है। तो हमको अच्छा बनना पड़ेगा, तो ही हम इस गॉड के साथ टिके रह पाएंगे, क्योंकि गॉड ऑलवेज लाइक्स गुड पर्सन। ठीक है, आप देखो गॉड की स्पेलिंग क्या है, GOD। ओके, गॉड की स्पेलिंग GOD और गुड की स्पेलिंग GOOD। तो मेरे हिसाब से गॉड भी गुड में मर्ज होता है। GOOD, एक ओ ज्यादा है गुड में, गॉड से। तो मेरे हिसाब से गॉड को भी अगर गॉड रहना है तो गुड के साथ रहना पड़ेगा। तो गुड, हमको गुड बनना पड़ेगा, हमको अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छा कैसे बनेंगे? डिसिप्लिन में रहेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, ना कि हम अपने ईगो और इमोशंस को लेके चलेंगे। टू बी वेरी प्रैक्टिकल, बाजार एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है। यहाँ कोई इमोशंस नहीं है, यहाँ ईगो नहीं है, यहाँ कोई फाइट नहीं है, यहाँ कोई, हाँ फाइट है, बुल्स और बियर्स की है, लेकिन पर्सनल कोई लेवल पे कोई फाइट नहीं है। अगर आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है तो उसको काट दीजिए। आपको अगर इनफ अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो भी आप काट दीजिए। लालच बाजार में आपको ले डुबोएगा। तो गॉड इज सुप्रीम, दैट्स वाई मार्केट इज सुप्रीम।
तो मेरा कहने का मतलब है, आपको गॉड के पास रहना है, मार्केट में टिकना है, तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा। एक छोटे बच्चे को जैसे अपने माँ बाप या कोई गार्डियन उसको ट्रीट करता है, उसको ट्रेन करता है, वैसे आपको भी किसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको पर्सनल कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी अच्छी बुक्स पढ़िए, किसी भी एक स्ट्रेटेजी पे प्रैक्टिस कीजिए। अनलेस एंड अनटिल यू गेट परफेक्शन, डू नॉट ट्रेड। जब तक आपको परफेक्शन नहीं मिलता है, जब तक उस स्ट्रेटेजी में आपको कंफर्म नहीं हो रहे हैं, आपको ग्रिप नहीं आ रही है, तब तक आप इंट्राडे सौदा मत कीजिए। जैसे एक बात बताऊं, मैं को कई लोग पूछते हैं कि सर फ्यूचर्स में हमको ट्रेड करना हो, तो मैं सर स्ट्रिक्टली बोलूंगा, अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आपको कम से कम 10-15 लाख का कैपिटल मनी चाहिए। अदरवाइज प्लीज डू नॉट ट्रेड इन फ्यूचर्स, क्योंकि फ्यूचर्स में मार्जिन बहुत बड़ी होती है। अब आप समझो, आपको एसबीआई का लॉट लेना है तो 3,000 शेयर का लॉट है, तो आप कैसे ट्रेड कर पाओगे अगर छोटा कैपिटल है तो। और 3 लाख का कैपिटल है, 1.5 लाख का आपको लगाना है, समझो मार्जिन मनी 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख आपको ऑन हैंड होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए, तब जाके आप फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं। और छोटा कैपिटल है तो सर कैश मार्केट या मेरे हिसाब से कॉल पुट ऑप्शंस में आप कीजिए, दैट इज बेटर फॉर यू। आइए मार्केट के बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगा। हम मार्केट को मंथली चार्ट पे चलते हैं हम, क्योंकि थोड़ा मुझे आपको समझाना है मंथली चार्ट के हिसाब से कि मार्केट मंदी करेगा या आने वाले दिनों में तेजी करेगा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ये महीना अगस्त का महीना, आज अगस्त 1 तारीख है, और हमने अभी अभी जुलाई मंथ सीरीज हमने एक्सपायरी देखी। आगे जून, मई और अप्रैल, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल महीने से चालू होता है, तो हम उसी महीने से मंथली चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे। ये जो रेड वाली कैंडल है, चलिए मैं चार्ट थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। ये जो रेड वाली कैंडल है, आप पेपर और पेन ले लीजिए ताकि आपको क्लियर हो मैं क्या बोल रहा हूँ। नोट कीजिए आप पेपर और पेन लेके, ठीक है। अप्रैल महीने में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 2021 का, 2021, ठीक है। तो अप्रैल महीने में निफ्टी ने हाई बनाया 15,044, ठीक है, 15,044। फिफ्टीन जीरो 44, ओके। और अप्रैल महीने में हाई बना 15,044, लो बना उसका 14,151। अप्रैल में हाई बना 15,044, लो बना 14,151, और क्लोज हुआ 631, 14,631। ये अप्रैल महीने की रेड कैंडल है, ठीक है। आप देख लिए इसका हाई है। हम पहले हाई की बात करेंगे। अप्रैल में हाई बना 15,044, उसके बाद वाले मई में हाई बना 15,606, यानी अप्रैल से हाई बना मई में। मई का हाई ज़्यादा है। मई के हाई से हम जून महीने का हाई देखेंगे तो इधर 15,606 का हाई है मई का,
और जून का हाई है 15,915, यानी मई के हाई से जून का हाई उससे ज्यादा है, हायर हाई। ओके, अब जून का 915 है तो जुलाई का हो गया 962। सो राइट फ्रॉम अप्रैल ट्रेंड चेंज हुआ है बाजार का, ठीक है। राइट फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर, फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट मंथ अप्रैल से हायर हाई की पैटर्न बरकरार है। उसी तरह हम लो को देखेंगे तो लो अप्रैल महीने के 14,151 है, मई में 14,416 है, ठीक है, हायर लो। जून में 15,450 है, अगेन हायर लो। और जुलाई में 15,513, ये भी हायर लो। तो हायर हाई हायर लो का पैटर्न बिल्कुल बरकरार है, ठीक है। अब हम क्लोजिंग देखेंगे सर। क्लोजिंग में क्या है, अप्रैल में 14,631 की क्लोजिंग है, मई में 15,582 की क्लोजिंग है, जून में 15,721 की क्लोजिंग है, और जुलाई में 15,763 की क्लोजिंग है। तो सर इसका हायर हाई है, हायर लो है, और हायर क्लोजिंग है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। किसी भी हिसाब से बाजार कहीं पे भी मंदी की एरिया में नहीं है, कहीं पे भी उसको शॉर्ट करने का एरिया नहीं बन रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि जिस तरह से अप्रैल महीने का मूवमेंट था उससे ज्यादा मई का हुआ। अप्रैल महीने में अगर हाई से लो को गिने तो 500-600 पॉइंट की मूवमेंट थी, और मई में मैक्सिमम मूवमेंट हुई। फिर जून जुलाई एक कंसोलिडेशन फेज रहा है, जून और जुलाई एक कंसोलिडेशन फेज था। यहाँ पे कैंडल की बॉडी बहुत छोटी है, तो हम ये कह सकते हैं ये कंसोलिडेशन मंथ थे। यहाँ पे ऑपरेटर ने टाइम स्पेंड किया है, एक टाइम करेक्शन किया है, ना कि प्राइस करेक्शन किया है, ना कि एक ट्रेंड करेक्शन किया है। यहाँ पे एक टाइम करेक्शन हुआ है, किसी भी एंगल से इसको टाइम स्पेंड करना था। लोगों को इतना बोर कर देते हैं, लोगों को इतना कंटाला ला देते हैं ताकि आप लोग पोजीशन छोड़ दें। देखो, ये बात तो हर इंसान के दिमाग में होगा कि ऑपरेटर हमेशा अपोजिट चलेगा, रिटेलर से, बायर से या सेलर के अपोजिट ही चलेगा, वो आपके साथ कभी भी नहीं चलेगा। तो अगर ये मंदी नहीं कर रहा है तो तेजी भी नहीं कर रहा है, लेकिन बाजार तेजी में है वो दिख रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहां से बहुत जबरदस्त तेजी होगी, यहां से बाजार 20,000 जाएगा, 17,000 जाएगा, 19,000 जाएगा। जहां जाना है जाए, जहां जाना हो उसको जाए, लेकिन ये बाजार नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं है। जब ये 15,513 का लो बना सकता है तो उसको 450 को तोड़ने में 60 पॉइंट की जरूरत थी। 450 के लो को क्यों तोड़ा नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 15,513 का लो बना के उसी दिन 700 के ऊपर क्लोजिंग देता है, यानी समवेयर इट इज नेट, बट इट इज श्योर कि कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स नहीं चाह रहे हैं, बुल्स नहीं चाह रहे हैं कि मंदी की पोजीशन बने। बुल्स बियर्स को जंग जीतने नहीं दे रहे हैं। बियर्स ने काफी प्रेशर बना के 513 तक लाए, लेकिन वापस एक प्रेशर बना, एक जबरदस्त बाइंग आई, और 513 से बाजार को उठा के 700 के ऊपर क्लोजिंग दे दी उसी सेम डे। तो कहीं ना कहीं उसको ये 450 के लेवल को तोड़ना नामंजूर है।
देखो अगर मंदी करनी है इसको, तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, अगर यार तुम पहले 450 के नीचे एक बार क्लोजिंग दे दीजिए, तब मैं भी सोचूंगा चलो अब बाजार कमजोर हुआ है। लेकिन यार वो 450 के करीब आके ऊपर बंद दे रहा है, 450 के करीब आया, 513 और 450 में 63 पॉइंट का फर्क रहा, तो 63 पॉइंट की गैप को छोड़ के वो ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो आपको ये क्लियर कट, हालांकि उस दिन अपना एक बात था कि भाई 720 के नीचे की क्लोजिंग हमको पोजीशन स्क्वायर अप कर देनी चाहिए, सही बात है, मैंने क्लियर कट बोला था मेरे वीडियो में। लेकिन आप ये भी तो देखिए, चलो मैं अब डेली चार्ट पे आता हूँ, मंथली चार्ट का तो सिनेरियो खत्म हो गया, हम डेली चार्ट पे आएंगे। आप उस दिन देखिए 513 का जब लो बनता है, ठीक है, किस दिन था, हाँ 28 जुलाई, 28 जुलाई को 513 का लो बन रहा है। ये आप देखिए, ये जो कैंडल है, ठीक है, कितनी बड़ी वीक है। यहां से बाजार बायर्स ने बाइंग प्रेशर बना के खींच के इसको ऊपर ला दिया। ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखा रहा है कि बाजार को कहीं ना कहीं इस एरिया में बाइंग प्रेशर बन रहा है और 900 के एरिया में सेलिंग प्रेशर बन रहा है। जैसे ही 900 के करीब आता है, शॉर्टर्स रेडी हो जाते हैं वहां पे शॉर्ट करने के लिए, और जैसे ही वो 450 के नजदीक आता है, बायर्स रेडी हो जाते हैं। यानी ये लोग एक जोन को मेंटेन कर रहे हैं, और यहाँ पे होता क्या है, इसी जोन के अंदर आप ट्रैप हो जा रहे हो। आपको ऐसा लगता है अभी 16,000 आएगा, 16,500 आएगा, 16,200 आएगा, आएगा जरूर, आज नहीं तो कल उसको 16,000 आना है। लेकिन ये टाइम करेक्शन के अंदर लगातार 2 महीने से काफी सारे रिटेलर्स का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम लोग को एक परफेक्ट व्यू देने वाला कोई है ही नहीं। मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूं, अब डेली चार्ट के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं, एक मिनट सर, मेरा फोन है। देखिए सर, ये जो ट्रेंड लाइंस है, जहां मेरा माउस का कर्सर चल रहा है, पिंक कलर की डार्क ट्रेंड लाइन, ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन है। दिस इज राइट कमिंग फ्रॉम दिस लेवल। ये 7,511 का लो था 24 मार्च, सॉरी, हाँ 24 मार्च 2020, जिस दिन ये लो लगा, वहां से ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन इधर टच हो रही है, ठीक है। ये कौन सा लो है, 20 जुलाई का लो है, ये लो है 15,578। ओके, इस ट्रेंड लाइन को इसने छुआ, और फिर इसी ट्रेंड लाइन पे कल भी सपोर्ट लिया गया है। देखो यहाँ पे भी ये सपोर्ट चाल बरकरार है। यहाँ इस दिन उसने काफी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके काफी नीचे गया, 513 के करीब लो बनाया, लेकिन क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही आ गई। आप देखिए यहाँ क्लियर कट, ये जो रेड कैंडल की बॉडी है वो ट्रेंड लाइन के अंदर ही है। यानी कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को बाजार बचा रहा है। निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देने को राजी नहीं है। उसके बाद दूसरे दिन एक ग्रीन कैंडल बनी, दूसरे दिन ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन को इसने मेंटेन किया, और कल भले ही रेड कैंडल बनाई है, लेकिन इसी ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट किया है। देखिए, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जज कीजिए बाजार को, कैंडल्स को जज कीजिए, वो कहाँ सपोर्ट ले रहे हैं।
अभी जो फिलहाल ये जो ग्रीन कलर का चैनल है, बराबर है, अभी ये पैटर्न बरकरार है, ये ग्रीन कलर की चैनल है, उसी के अंदर बाजार है। और एक माइनर ट्रेंड मैंने यहाँ येलो कलर का बनाया है, तो वो चैनल भी चल रहा है। अब जब तक मेरे हिसाब से, अब जैसे मंडे को बाजार खुलेगा, 15,831 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा, उसके बाद आप तेजी के सौदे करना शुरू कर दीजिए। हालांकि अभी तेजी है, बाजार ऊपर ही जाएगा, बाजार ऊपर ही जाएगा, लेकिन मैं आपको क्लियर एक लेवल दे रहा हूं। 15,830 के ऊपर क्लोजिंग अगर बाजार करता है तो आप बेफिक्र दबा के कॉल पुट कॉल या किसी भी स्टॉक में आपको सही लग रहा है, या इंडेक्स में निफ्टी में पोजीशन, बैंक निफ्टी में पोजीशन बना लीजिए, क्योंकि 830 के ऊपर की क्लोजिंग एक क्लियर कट हमारे लिए सिग्नल रहेगा, इस ट्रेंड का ब्रेकआउट बनेगा, ठीक है। और इस ट्रेंड का ब्रेकआउट बनेगा और हमको एक क्लियर कट सिग्नल मिलेगा कि बाजार अब 830 के नीचे ऊपर सस्टेन हो गया। 830 के ऊपर की क्लोजिंग, इट विल प्रूव दैट मार्केट इज नाउ गोइंग टू सस्टेन ऑन अपर एरियाज। अब अबव नई एरियाज में, ऊपर की एरियाज में अब ट्रेड करना शुरू करेगा। तो ये एक आपको क्लियर कट बताया कि मैं इन ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा हूं और इस ट्रेंड्स के हिसाब से ही मैं आपको व्यू दे रहा हूं, ठीक है। जब ट्रेंड में कोई चेंजेस आता है तो व्यू बदलना जरूरी है। स्ट्रिक्ट ईगो रखना या नहीं तेजी होगी होगी होगी, आप देखिए अब बाजार ऐसा नहीं है। जब इस दिन कैंडल बनी, यहाँ 513 का लो बनाया, अगर उसी दिन अगर ये क्लोजिंग 600 के नीचे देता, कहीं ना कहीं 600 के नीचे अगर क्लोजिंग देता, तो 101% बाजार कमजोर हो जाता। हम लोग को मजबूरन पोजीशन स्क्वायर अप करनी पड़ती और हमको शॉर्ट सेलिंग या शॉर्ट की एरियाज में ट्रेड ढूंढने पड़ते। लेकिन इसको उस दिन ये मंजूर नहीं था। 513 का लो बना के और क्लोजिंग दिया इस ट्रेंड के अंदर, और इसकी क्लोजिंग आई 709। तो बस ये क्लियर कट आपको समझा दिया कि बाजार कहीं पे भी मंदी में नहीं है, बाजार सुप्रीम है। स्टॉप लॉस बिगर काम मत कीजिए। ट्रेंड और डायरेक्शन डिसाइड जब तक आपके मन में नहीं होता है, आपके दिमाग में नहीं होता, तब तक ट्रेड मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए। दूसरी बात, कॉल और जो ऑप्शन चेन है, जिसमें हम डेरिवेटिव्स में कॉल और पुट के सौदे करते हैं, मैं उनके लिए एक बात स्पेशल बोलूंगा। कॉल और पुट में आपको टाइम डिके के बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। किस स्ट्राइक रेट का और किस समय सौदा कॉल में या पुट में करना, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टाइम डिके ऐसा है जो आपका प्रीमियम किसी भी वक्त खा सकता है, आपका कैपिटल कभी भी जीरो हो सकता है। और ये मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है मैं इसमें माहिर हूँ और मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं, लेकिन मुझे ये बात क्लियर कट समझ में आती है, विथ टाइम उसका प्रीमियम डिके होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे आप फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और लास्ट डे ऑफ द मंथ, यानी जो एक्सपायरी वाला मंथ, एक्सपायरी डेट होती है मंथ की, वहां से पहले दिन का जो 30 दिन या 28 दिन का जो बाजार रहता है, 27 या 28 या कोई कोई महीने में 26 दिन ट्रेडिंग होता है, कोई महीने में 20 दिन ट्रेडिंग होता है। तो जो भी एक्सपायरी के दिन है, 20 दिन मिलते हैं, 25 दिन, तो जैसे ही एक दिन पास होता है दूसरे दिन उसका प्रीमियम डिके होता है। जैसे टाइम डिके हुआ, एक दिन पास हुआ तो दूसरे दिन उसका प्रीमियम कम हो जाता है। बट
एक बात और भी है, बाजार का डायरेक्शन देखना भी जरूरी है। क्यों? आपने अगर कॉल लिया है और बाजार ऊपर जा रहा है तो आपको टाइम डिके में बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि कभी कभी बाजार में ऐसी तेजी आती है जो टाइम के पहले आ जाती है। जैसे पूरे महीने में आपको 200 पॉइंट ही आपने एक्सपेक्ट किया है, कभी नौ, आज समझो फॉर एग्जांपल अभी 15,800 का आपने कॉल लिया है और आप 15,800 है, करंट प्राइस रेट समझो 15,800 है और आपने 16,000 का कॉल, यानी आपको 200 पॉइंट पूरे महीने में निफ्टी बढ़ना चाहिए और वो सेम डे ही 200 पॉइंट बढ़ जाता है, तो आपका कॉल का प्रीमियम काफी बढ़ जाएगा, मोर देन 100 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पूरे महीने की रेंज है वो एक ही दिन में हो गई, तो उस वक्त कॉल के प्रीमियम का रेट काफी बढ़ जाता है। वैसे ही पुट के अंदर है, वाइस वर्सा। तो टाइम डिके को आप ट्राई कीजिए, किसी का ट्यूटोरियल लीजिए, कहीं इंटरनेट पे सर्फ कीजिए, टाइम डिके के बारे में समझिए। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बिगर कॉल पुट में या फिर डेली आप 10 20 25 पॉइंट बुक कीजिए सर। करंट सिनेरियो जो भी बाजार का है, फॉर एग्जांपल आपको ट्रेंड मालूम पड़ा आज के दिन बाजार नीचे रहेगा, तो आप उसी समय उसी रनिंग लेवल का पुट लेके आप सौदा कर सकते हैं। तो बस आज का यही मेरा व्यू है। आज मेरा वीकेंड वीडियो अब 26 मिनट का हो गया सर, बहुत लंबा वीडियो हो गया। मैंने आप सबको काफ़ी कुछ शेयर किया है। वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर बाकी है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सर, प्रमोट कीजिए इस चैनल को। मैं आपका नुकसान कभी नहीं चाहूँगा, न मैं आपसे कोई पैसे डिमांड कर रहा हूँ, न मेरी कोई चैनल की फीस है। बस मेरी एक ही लालच है आपको, आप लोगों से, कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और जितने व्यूज़ हो सके दीजिए, जितने लाइक्स बने दबा के लाइक्स दीजिए, ताकि और कुछ कमेंट बॉक्स में लिखना आपको पसंद है तो ज़रूर लिखिए। कहीं मेरे वीडियो में कोई कमी रह गई है, कुछ आपको जानने की बात अधूरी रह जाती है, तो आप ज़रूर बताइए। देखो मेरा एक ही मोटिव है, इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सही गाइडेंस मिले, और कुछ भी मेरे दिमाग में चल नहीं रहा है कि भाई मेरे को क्या करना है आगे। बस ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू है, ट्रेंड कहीं पे भी। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब तक 450 के नीचे की क्लोजिंग बाजार नहीं देता है तब तक हमको इस बाजार में ट्रेंड बरकरार है, पॉजिटिव ट्रेंड है। नेगेटिव ट्रेंड का सिग्नल अभी फिलहाल नहीं है। 450। और अब दूसरी बात, हमको जब तक अब निफ्टी 700 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, 730 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, जब तक तब तक भी टेंशन करने वाली। इमीडिएट सपोर्ट 15,730 है, 15,730, और मेजर सपोर्ट 15,450। ये दो सपोर्ट मैंने आपको बता दिया। और तीसरा ये कि 830 के ऊपर जिस दिन भी क्लोजिंग आई, चलो सोमवार के दिन ही आ गई, मंडे वाले दिन ही आ गई, तो आप बेफिक्र होके सौदे कीजिए, बाय कीजिए निफ्टी में बाइंग बनाइए। और आपका टारगेट ओपन है, 16,000 भी जाए, 16,200 भी जाए, या 16,500 भी जाए। दैट्स इट। मैं अब आज वीडियो यहीं एंड करता हूँ, और कुछ बताने लायक वाली बात लग नहीं रही है मुझे। बाजार में कहीं पे भी मंदी नहीं है, भले कंपनी के रिजल्ट कैसे भी आए। हिस्ट्री रिपीट्स, एक दो दिन रिएक्शन देगा लेकिन बाजार ऊपर ही जाएगा। कितना जाएगा वो हम डे टू डे अपडेट देखते रहेंगे। दैट्स इट। जय हिंद, जय माता जी। हैप्पी संडे टू एवरीबॉडी, हैप्पी वीकेंड, एंजॉय विथ योर फैमिली। बारिश का टाइम है, थोड़ा अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। भगवान आप सब पे खूब कृपा बनाए रखे। जय हिंद, जय माता जी।